हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The world, 9 of Earth, 2 of Water and the Hermit. ओके, तो हमारे पास है 5 of Air। 5 of Air क्या होने का मतलब है, जैसे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को वो शेप कैसे देंगे जो ये देना चाहते हैं। ये जो 9 of Earth वाला कार्ड है ये शो करता है उन ड्रीम्स को जो आप दोनों ने साथ में देखे थे, जो इस रिलेशनशिप को उनके लिए बहुत स्पेशल बना रहे थे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो वाकई में आपसे बहुत अट्रैक्टेड है एंड ये जानते हैं कि ये जो फ्यूचर है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो उन्हें कहाँ तक ले जा सकता है, पर उस फ्यूचर से कैसे बाहर आना है। इट्स लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि इस फ्यूचर से उन्हें बाहर आकर ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अभी तक कोई सिर्फ ड्रीम्स देख रहा था, ये सिर्फ उस फेज़ में थे जहाँ पे सब कुछ ब्यूटीफुल लगता है, जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल लगता है, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें केयरफुली सोचने की ज़रूरत है। अगर वो बस यूं ही डे ड्रीमिंग करते रहेंगे, प्लान्स बनाते रहेंगे, तो उससे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। द हर्मिट का कार्ड है, तो सोच में गुम लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, अपने ही डेप्थ में देख रहे हैं। यूनिवर्स इन्हें तरह तरह से रिमाइंड करवा रहा है आपके बारे में, क्योंकि इन्होंने हो सकता है आपसे कुछ दूरी इसलिए बनाई हो बीच में क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये तो बस सपना ही है। इट्स लाइक ये जो 9 of Earth वाला ड्रीम है वो ड्रीम से कुछ और ज़्यादा नहीं है, और ये ड्रीम्स उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सो ये यही फील कर रहे थे कि ये ड्रीम्स कभी रियलिटी में नहीं बदल सकते। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब बस इन्हें ड्रीम्स के सहारे जीना है क्योंकि ये रियलिटी में नहीं बदल सकता। बट नाउ 5 of Air का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दिमाग इनसे कह रहा है कि अगर वो इस रिलेशनशिप पे गिव अप करते हैं तो वो खुश नहीं रह सकते, और ये स्ट्रगल आपको उनके बिहेवियर में नज़र आएगा। लाइक इस वीक में आप एक शिफ्ट सा देखेंगे उनके अंदर, इवन इफ अगर आपको लग रहा था कि कोई शिफ्ट नहीं आने वाला है, ये कभी बदलेंगे नहीं और ना ही ये रिलेशनशिप कभी वर्क कर सकेगा, तो भी आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। इट्स लाइक आपको फाइनली ऐसा लगने लगेगा कि कोई आपके किए हुए एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए तैयार है, बिकॉज हो सकता है इससे पहले उन्होंने आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट ना किया हो। 5 of Air है, तो ये चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि ये जो कुछ भी है वो उनके कंट्रोल में है और उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। लाइक आपके पास्ट को ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को बिल्डअप किया है, किस तरीके से आपने इसे संभाला है। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आप पर और उनके फ्यूचर पे। सो हमारे पास ये जो 2 of Water वाला कार्ड है ये क्लियरली एक बॉन्ड को दर्शाता है, एक बॉन्ड जो काफ़ी गहरा है। अगर आप 2 of Water वाले कार्ड को देखें तो यहाँ वाटर है और ये डेप्थ को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है, और यहाँ पे 2 लवर्स है जो एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं। इट्स लाइक 2 सोलमेट्स जो हमेशा साथ रहेंगे। सो कुछ ऐसा ही ये पर्सन फील कर रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने सोलमेट को ही लेट गो करेंगे
और ये इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकते। लाइक भले ही सरफेस पे चीज़ें अलग दिख रही हों, पर गहराई में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी सोल आपसे जुड़ गई है, आपका होना उनके लाइफ में ज़रूरी है, और ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग बन के आया है। सो इससे वो लूज़ नहीं करना चाहते। ऑल्सो हमारे पास है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड चेंजेस को दर्शाता है, उन चेंजेस को जो इम्पोर्टेंट है, जो लाइफ को पूरी तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके मांगे हुए ब्लेसिंग्स, आपकी मांगी हुई विशेस, वो एक रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप द वर्ल्ड वाले कार्ड पे देखें तो इसमें एक फेरी है जो विश लैंटर्न उड़ा रही है। सो ये विश के ट्रू होने के जैसा है, उस विश के ट्रू होने के जैसा जिस पे शायद आपको भरोसा भी नहीं था कि ये विश कभी ट्रू भी हो सकती है, या आपका पर्सन कभी आपके पर्सपेक्टिव को समझेगा, आपके एफर्ट को समझेगा, आपके लव को समझेगा। पर ये चेंजेस आ रहे हैं, भले ही कितने भी अनएक्सपेक्टेड हों, भले ही कितने भी यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो, ये चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। लगता है जैसे कोई शिफ्ट आ रहा है, और इस बार जो ये शिफ्ट आएगा वो काफ़ी सोच समझ कर ही ये पर्सन लाने वाला है, क्योंकि द हर्मिट मन के अंदर की आवाज़ के बारे में है। इन्होंने काफ़ी सोचा है और इन्हें पता है कि इनके लिए क्या ज़रूरी है और इनकी सोल क्या चाहती है। सो अल्टीमेटली ये पर्सन जानता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, और यही सोच के ये अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो वैसे ये एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Libra, the Council of Monarchs, Queen of Fire, Page of Fire, Judgment and the Star. ओके, तो द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है। अभी तक ये दूसरों की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस थे, ऐसा लग रहा है, और क्या प्रैक्टिकल है क्या नहीं इस पर ज़्यादा फोकस थे। बट अब ये जो क्वीन ऑफ फायर है वो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। आप है ये क्वीन ऑफ फायर, आप है ये सडक्शन, ये ब्यूटी, ये कॉन्फिडेंस जो उन्हें चाहिए। और ये चीज़ वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको लूज़ किया तो लॉस उनका ही होगा और किसी का नहीं। सो ये जानते हैं कि आप लॉयल है। पेज ऑफ फायर आपकी लॉयल्टी के बारे में है। जजमेंट का कार्ड है। सो उन्हें पता है कि उन्होंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जज किया है जिसके लिए उन्हें आपको जज नहीं करना चाहिए था। एंड इन दी एंड द स्टार का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि आप उनका गोल है। एंड अगर आपके जैसा पर्सन उन्हें खुश नहीं रख सकता तो फिर कोई भी उन्हें खुश नहीं रख सकता। सो ये उनका इशू है, उन्हें फिगर आउट करना है। और लगता है जैसे अब ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, चाहते हैं कि वो जजमेंट जो उन्होंने किया है उसे आप भूल जाए और उन्हें एक और मौका दें। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑफरिंग्स, ओके, तो ये कार्ड शो कर रहा है इस पर्सन के ऑफ़र को, वो ऑफ़र जो ये आपको देना चाहते हैं, वो ऑफ़र जो उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को बचा सकता है। सो ये कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, ये चाहेंगे कि आप उन पर दोबारा भरोसा करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ़र करेंगे, और कोशिश करेंगे कि फिर से सब कुछ ठीक हो। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।